जय हिंद दोस्तों। भारत ने पिछले 72 घंटों जो फैसले लिए हैं, उससे पूरी दुनिया में भारत के प्रति एक अलग ही स्वभाव बन गया है। वे महज अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी का जवाब नहीं, बल्कि उस साम्राज्यवादी मानसिकता पर सीधा प्रहार हैं, जिसने पिछले कुछ महीनों से भारत पर अधिक टैरिफ लगाने का शिकंजा कसा गया था। दशकों से वैश्विक व्यापार और राजनीति को अपने शिकंजे में कस रखा था। पहली नजर में यह कदम आर्थिक प्रतिक्रिया जैसे दिखते हैं, जैसे टैरिफ का टैरिफ प्रतिबंध, लेकिन हकीकत में इसमें छिपी गहराई कहीं अधिक दूर तक असर करने वाली है। भारत ने अचानक उन क्षेत्रों में नीतिगत परिवर्तन किए हैं जहां अमेरिका की पकड़ को अटूट माना जाता था, चाहे वह ऊर्जा बाजार हो, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन या फिर बहुपक्षीय मंचों पर अमेरिका का निर्णायक दबदबा। सबसे दिलचस्प यह है कि भारत ने यह फैसले ऐसे समय पर लिए हैं जब अमेरिका पहले ही अपने आंतरिक चुनावी दबावों, आर्थिक मंदी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से जूझ रहा है। इस समय भारत का यह करारा जवाब अमेरिका के लिए सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं, बल्कि भू रणनीतिक स्तर पर उसकी रीढ़ तोड़ने जैसा है। भारत ने न केवल वैकल्पिक व्यापारिक रास्तों को सक्रिय किया है, बल्कि डॉलर आधारित लेन देन पर निर्भरता घटाने वाले कदम भी तेज कर दिए हैं। यही वो बिंदु है जहां अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसकी मुद्रा और वित्तीय वर्चस्व कमजोर पड़ने लगती है। इसके अलावा भारत द्वारा कुछ चुनिंदा रक्षा और तकनीकी समझौतों पर पुनर्विचार करने का संकेत देना अमेरिका को यह संदेश है कि अब भारत किसी भी कीमत पर जूनियर पार्टनर की भूमिका स्वीकार नहीं करेगा। इन फैसलों से अमेरिका के गलियारों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं, बल्कि सत्ता समीकरणों के नए अध्याय की शुरुआत है। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत ने यह सब खामोशी से किया है, बिना किसी बड़े भाषण या सार्वजनिक ऐलान के। यह वही रणनीति है जो दुश्मन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब वार हो तो गहरा हो और चोट इतनी अप्रत्याशित हो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि यह कब और कैसे हुआ। भारत की इस चाल ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर असहज बना दिया है, क्योंकि अब अन्य राष्ट्र भी यह सोचने लगे हैं कि अगर भारत अमेरिका के टैरिफ और दबावों को खुलकर चुनौती दे सकता है, तो वे क्यों नहीं। यही वह क्षण है जहां से शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के पिछले 72 घंटों के फैसले सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं, बल्कि एक घोषणा है। एक ऐसी घोषणा जो स्पष्ट करती है कि अब नई सदी की राजनीति एक ध्रुवीय नहीं रहेगी। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा खतरा यही है, उसकी बादशाहत पर आई यह पहली ठोस चोट, जिसने न केवल उसके आर्थिक दबाव की साख को चुनौती दी है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की बुनियाद को हिला दिया है। भारत ने अमेरिका के उन सेक्टर को सीधा निशाना बनाते हुए एक के बाद एक पिछले 72 घंटों में ताबड़तोड़ वो एक्शन लिए हैं जिसके चलते अमेरिका घुटने पर आने को मजबूर हो उठा है। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के कृषि सेक्टर को, यानी कि फार्मा सेक्टर्स को टारगेट किया, और इसके बाद भारत ने मेडिसिन सेक्टर को अमेरिका के टारगेट करके तबाह किया। और अब भारत ने जो किया है उसके बाद अमेरिका में भीषण विद्रोह शुरू हो चुका है। और यह विरोध किसी और के लिए, भारत के लिए नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि अब भारत ने अमेरिका के ऑटो सेक्टर को तबाह करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत ने पिछले 62 घंटों में अमेरिका के और रूस के बीच हुई बातचीत के बाद एक वो एक्शन, वो कड़े फैसले लिए हैं जिनको लेकर के अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि भारत ऐसा कुछ कर गुजरेगा। लेकिन अब भारत ने असल में एक नए भारत की वो मिसाल दुनिया के सामने पेश की है जिसका इंतजार खुद भारत के लोग भी कर रहे थे। खुद भारत के लोग अमेरिका पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और अब भारत ने उस कड़ी कार्रवाई को असल में अमल पर ला भी दिया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधे झटका भारत की तरफ से दिया जा चुका है, और यह झटका इतना गहरा होने जा रहा है कि अमेरिका के कई सारे ऑटो सेक्टर्स इससे बुरी तरीके से तहस-नहस होने जा रहे हैं। आपने भारत में इस्तेमाल की जाने वाली हार्ले डेविडसन बाइक का खूब नाम सुना होगा, कई जगहों पर आपने देखा भी होगा, या फिर आप में से कई सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सही साफ अगर आप देखते होंगे तो मार्केट में फोर्ड की गाड़ियां बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक से लेकर के कई सारी अलग अलग कंपनियां इंडिया के अंदर कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें बेचती हैं, और यह फायदा सीधे अमेरिका को जाता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के ऑटो सेक्टर पर ऐसा हमला किया है जिसके चलते अब इन कंपनियों पर भीषण गाज गिर चुकी है। यानी कि अब हार्ले DIS, फोर्ड जैसी कंपनियां भारत में अपनी कारें या फिर अपनी बाइक को नहीं बेच सकेंगी। भारत ने यह फैसला साफ कर दिया है, और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है इस चीज को लेकर के, जो अपडेट सामने आ रही है, और आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों किया है,
क्योंकि अमेरिका ने भारत के सीधे इसी सेक्टर को निशाना बनाया था, यानी कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली भारत के ऑटो सेक्टर को तबाह करने की कोशिश की थी, जिसके पलटवार में अब भारत ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया है कि भारत को महज कुछ ही नुकसान होना था। लेकिन अब इससे अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान होगा कि शायद अमेरिका उसकी भरपाई दुनिया के किसी भी देश से कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट, अमेरिकी सेक्टर्स के लिए हार्ली डेविडसन और फोर्ड जैसी कारों के लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था, लेकिन अब वो मार्केट उनके लिए नहीं बचा है। और इसी के चलते फोर्ड और हार्ले डेविडसन बाइक जैसी कंपनियों के जो ऑनरशिप है, उन्होंने अमेरिका में लेकर के सरकार तक को हिलाने का काम कर दिया है। दरअसल क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही और भारत ने इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे लिया पिछले 62 घंटों में, और क्या क्या अहम चीजें हैं जो अभी बातचीत को लेकर के सामने आ रही हैं। और सभी इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है रूस और भारत के बीच जो इस वक्त बड़ी बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका के रूस के साथ बातचीत का भी जिक्र सामने आ रहा है। समझेंगे पूरी कहानी क्या है, असल माजरा इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत के इतने बोल्ड और इतने बड़े एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय भारत के लिए जरूर बनता है। एक सच्चे देशभक्त की तरह जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के एक एक सेक्टर को टारगेट करते हुए उन पर अपना टैरिफ लगाया, सबसे पहले 25% और बाद में इस टैरिफ को अमेरिका ने 50% और अब इसे अमेरिका और बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में हुई बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब वो भारत के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इसी बातचीत के बीच भारत और रूस के बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसके चलते पिछले 72 घंटों में भारत ने आक्रामक ढंग से अमेरिका के कई सेक्टर पर सीधे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और ये हमले कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कमजोर करने वाले फैसले ये भारत के रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखता है तो भारत की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर मानी जाती है। ऐसी कंडीशन में दुनिया के लिए सबसे बड़े मार्केट के रूप में अगर किसी ने देखा है, किसी को देखा जाता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि भारत को ही पूरी दुनिया देखती है। ऐसे में अमेरिका के लिए भी फार्मा सेक्टर से लेकर के, यानी कि दवाओं के क्षेत्र से लेकर के भारत सबसे बड़ा मार्केट है। साथ ही अमेरिकी कृषिगत उत्पादों के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर बात कही जाए तो क्रूड ऑयल के रूप में भी अमेरिका भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भले ही हम रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, लेकिन हम तीसरे नंबर पर अमेरिका से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और यह बात अमेरिका दुनिया से छिपाने की कोशिश जरूर करता, लेकिन अब भारत ने उसे उजागर कर दिया है। दरअसल भारत ने पिछले 62 घंटों में अमेरिका के इन सभी सेक्टर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। भारत ने सबसे पहले अपनी यानी इंडिया की तरफ से जो जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका को सप्लाई की जाती है उसमें 60% तक की कटौती करी का फैसला लिया, और इस फैसले को तुरंत तत्काल प्रभाव से भारत ने इंप्लीमेंट भी कर दिया। उसके बाद भारत ने अमेरिकी क्रूड ऑयल्स को भी लेकर के टारगेट करते हुए अमेरिकी क्रूड ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, और यह कंप्लीटली 100% पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते अमेरिका बिलबिला उठा है। उसके बाद आपने देखा कि किस कदर से भारत ने अमेरिका के जो किसान फार्मर्स सेक्टर हैं उसे भी टारगेट करते हुए सीधे तौर पर अमेरिकी सोयाबीन को खेप को वापस कर दिया। और इसके बाद तुरंत खबर सामने आई कि भारत ने अमेरिकी बादाम को भी भारत में आने से पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसले अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे, लेकिन अब भारत यही नहीं रुका। भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने जो अगला फैसला लिया है वह अमेरिका की सबसे बड़ी फर्म को तबाह कर रहा है। दरअसल अमेरिका की इसमें ऐसी भी फर्म है जो इंजन से लेकर के बहुत महंगी गाड़ियां बनाती हैं। अगर आप बात करें हार्ले डेविडसन बाइक की, तो ये एक सुपर बाइक के रूप में देखी जाती है, और इंडिया में इसकी डिमांड बहुत हद तक है। अगर बात की जाए तो भारत में बुलेट इस्तेमाल के बाद हार्ले डेविडसन का नाम बहुत अमूमन सुनने को मिल जाता है। लेकिन अब ये हार्ले डेविडसन बाइक जो अमेरिकी निर्माता कंपनी की तरफ से निर्मात की जा रही थी उसे भारत पर प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ साथ भारत ने कहा है कि भारत अमेरिका की कई कार निर्माता कंपनियों जैसे कि फोर्ड एंड जनरल इलेक्ट्रिक्स जैसे और सारी और टेस्ला जो कि इंडिया में आने वाली थी, उस पर भी आने से पहले ही भारत ने अब प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी कि इन फ्यूचर अब भारत में अमेरिका की तरफ से कोई भी कंपनी ना तो बाइक और ना ही कारें बेच सकेगी। लेकिन भारत ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? आखिर भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई
कि भारत ऐसा कोई फैसला लेता जो अमेरिका के सीधे हक में, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका के ऑटो सेक्टर के लिए इतना बड़ा झटका था। दरअसल अमेरिका छिपे तौर पर भारत पर आक्रामक नीति अपना रहा था। आप सबको तो पता ही है कि भारत के ऊपर 50 सदी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन अमेरिका ने भारत के जो सबसे अहम सेक्टर है ऑटो सेक्टर्स, यानी कि यही बाइक और कार निर्माता कंपनियों का वो सेक्टर जिसकी डिमांड अमेरिका में भी वास्तव में बहुत ज्यादा है। अगर बात की जाए तो भारत की होंडा से लेकर के सुजुकी जैसी कंपनियों की जो कारें हैं वो अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। वजह साफ है कि अमेरिका की खुद की बाइक, अमेरिकी कंपनियों की बाइक महंगी कारें महंगी पड़ती हैं, लेकिन भारत की यही कारें अमेरिका में भी सस्ते दामों पर अपनी कीमती उपलब्ध कराती हैं। वहीं अमेरिका में भारत की बुलेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत की जो बुलेट गाड़ियां हैं उनकी डिमांड अमेरिका में बहुत ज्यादा है। इसके चलते अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने से छिपाते हुए इन सभी ऑटो सेक्टर्स की कंपनियों पर लगभग 37% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था। और यह टैक्स अमेरिका ने अघोषित टैक्स था, यानी कि अमेरिका ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने घोषणा नहीं की कि हम इन सेक्टर्स के ऊपर, यानी कि भारत की कारों या बाइक के ऊपर ऐसा टैक्स कुछ आरोपित करने जा रहे थे, लेकिन इसने सीधे तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, जिसके चलते भारत के इन कारों की, भारत के बाइक की सेल अमेरिका में अचानक से गिर गई और यह लगभग 20% तक गिर गई, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को भीषण नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब ऐसे में भारत अपने लोगों को झुकता हुआ और अपनी कंपनियों को नुकसान उठाता कैसे देख सकता था, जब वही अमेरिका की कंपनियां भारत में खूब फल फूल रही हैं और खूब लाभ उठा रही हैं। इसके चलते भारत ने अब काउंटर अटैक करते हुए अमेरिका की इन कंपनियों को सीधा बैन किया है और यह बैन का फैसला भारत का बहुत सॉलिड फैसला है। दरअसल भारत पहले से ही हार्ले डेविडसन जैसी बाइक पर 100% चार्ज करता है, यानी कि टैक्स एक्स्ट्रा लगाता है, क्योंकि यह बाइक पहले से ही बहुत महंगी है। अमेरिका अगर इन चीजों को लेकर करता है तो भारत अपनी कंपनियों को प्रमोट नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत यह फैसला लेता था जो कि भारत के लिए सकारात्मक भी था, लेकिन अमेरिका इस चीज को नकारात्मक ढंग से लेकर के भारत के ऊपर इस तरह से टैरिफ लगाया, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा। और इसीलिए भारत ने अचानक से अब अमेरिका के ऊपर ये फैसले जब लेने शुरू किए तो उससे अमेरिका का ये ऑटो सेक्टर भी नहीं बच पाया। खैर, अब भारत ने इसको लेकर के अमेरिकी कंपनियों को बड़ी हिदायत दे दी है। क्या कहा है भारत ने अमेरिकी कंपनियों को, वो जानना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत ने कहा है कि हम मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया की कंपनियों को इंडिया में एंट्री दे रहे हैं, यानी कि अगर आपको भारत के अंदर अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कार या फिर बाइक अगर इंडिया के अंदर बेचना है तो अब वह अमेरिका से तैयार होकर के नहीं आएंगी, बल्कि उसे इंडिया के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत आपको इंडिया के अंदर तैयार करना होगा, इंडिया के अंदर, ताकि इससे इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके। इंडिया के अंदर इसकी यूनिटें एस्टैब्लिश की जाए ताकि इसका ऊर्जा कंजम्पशन भी इंडिया के अंदर हो और इसकी कंपनियों का फायदा भी इंडिया को ही मिले, ना कि उन देशों को जो पहले से ही बहुत ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। भारत ने साफ किया है कि अगर यह कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करेंगी तभी इन्हें भारत के अंदर परमिशन दी जाएगी, अन्यथा यह हार्ले डेविडसन, फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक्स जैसी तमाम और अदर कंट्रीज कंपनियां जो कि अमेरिका की तरफ से यह उत्पादन करती हैं, उन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रहेगा अगर वो इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट एस्टैब्लिश नहीं करती हैं। जैसे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल ने इंडिया के अंदर अपनी यूनिट एस्टैब्लिश की है, यानी कि अब एप्पल इंडिया के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन एस्टैब्लिश कर चुकी है, जिसके अंदर भारत के अंदर ही आईफोन का निर्माण होगा और एप्पल आराम से इंडिया के अंदर इन्हें बेच सकेगी, यानी कि एप्पल के लिए यह चीजें रास्ते आसान हो गए। और अगर वह भी अमेरिका से तैयार होकर आता तो शायद यह भी भारत बैन करने से नहीं चूकता। भारत ने जब मेक इन इंडिया पहल की घोषणा की थी तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा हों, घरेलू उद्योग मजबूत हों और विदेशी कंपनियां केवल उपभोक्ता बाजार के तौर पर भारत को न देखें बल्कि यहां पर अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करें, ताकि भारत न केवल आयात करने वाला देश रहे बल्कि निर्यात करने वाला भी बने। हाल ही में भारत ने अमेरिकी कंपनियों और अन्य वैश्विक कंपनियों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि उन्हें भारत में कार, बाइक या किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बेचना है तो वह अब अमेरिका, यूरोप या किसी और देश में पूरी तरह से तैयार होकर भारत में नहीं आ सकता, बल्कि उन्हें भारत की धरती पर ही अपनी यूनिट लगाकर उत्पादन करना होगा। यह नीति केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम है। भारत ने यह समझ लिया है कि 14 करोड़ की
आबादी वाले इस विशाल देश को और केवल उपभोग के बाजार के तौर पर छोड़ दिया गया तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां तो अरबों खरबों का मुनाफा कमा लेंगी, लेकिन भारत के युवाओं के हाथ खाली रहेंगे और बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने नीतिगत तौर पर तय किया है कि विदेशी कंपनियों को भारत में ही उत्पादन करना होगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, छोटे उद्योगों को सहारा मिले और भारत की तकनीकी क्षमता में वृद्धि हो। अगर हम अमेरिकी कंपनियों के संदर्भ में देखें तो आज भारत उनके लिए सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, चाहे वह ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आईटी हार्डवेयर हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। भारत में अरबों डॉलर की संभावनाएं हैं। अमेरिकी कंपनियां जैसे टेस्ला, फोर्ड, जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में अपना बाजार देख रही हैं। पहले यह कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट तैयार कराकर विदेश से आयात करती थीं और यहां प्रीमियम कीमतों पर बेचती थीं। लेकिन अब भारत ने साफ कहा है कि अगर उन्हें इस बाजार में रहना है तो उन्हें भारत में फैक्ट्री लगानी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।